बेटा तो वजह करो रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये हम स्टडी करेंगे, साथ फॉसिल फ्यूल्स और नॉन रीन्यूएबल एनर्जीज। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ। वो आपने लाजमी करने हैं और वो बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्ट, इसका मतलब क्या है पहले तो ये दिमाग में लेकर आओ ना। कन्वर्ट, कन्वर्ट का क्या मतलब होता है? तब्दील, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। इसको समझाने से पहले अगर आप फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपको डेफिनेशन देख लो। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसके अंदर कुछ लफ्ज मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रॉय तक तो है और नॉट बी क्रिएटेड ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन ये डेफिनेशन का हिस्सा है। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। होता क्या है असल में? असल में एनर्जी को, हाउएवर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। आप बिजली के लिए जब पंखा चलाना है तो पंखे के लिए क्या करते हो? बटन ऑन करते हो। तो बटन से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? आप बिजली चलाते हो, वो कौन सी एनर्जी है? उससे क्या चलता है? पंखा। और पंखे का घूमना, ये कौन सी एनर्जी है? रोटेटरी, या इसको हम सिंपल मैकेनिकल एनर्जी है। हम मैकेनिकल एनर्जी में दोनों आ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी को एक शक्ल से, उसमें एनर्जी ना तो पैदा हुई है ना ही खत्म हुई है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हुई है। तो इसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। यहां तक क्लियर है बात? सिंपल है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो वो खत्म की जा सकती है। ठीक है। हाउएवर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, बस हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। इनटू सम फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो इसकी। रब योर हैंड्स, अब आप लोग बताओ, हाथों का रगड़ना कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में तब्दील हो रही है? पहले वाली एनर्जी कौन सी है? हाथों को जब रगड़ते हो क्या करते हो? काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो। ठीक है। तो आपने या मसल्स, मसल्स, इसका तो मसल भी इस्तेमाल होते हैं। मसल्स यानी आपने हरकत दी, मसल एनर्जी को या आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में। रब ऑफ हैंड्स में क्या होगा कि आपके, जब आप रब योर हैंड क्विकली, तेजी से रगड़ते हो, यू फील देम वार्म, आप उसको क्या फील करते हो? गर्म फील करते हो। ऐसा ही है। और क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। आपकी हरकत जो होती है हाथों की, वो मैकेनिकल एनर्जी है और वो किस में कन्वर्ट हो गई? अब देखो इसको ना अपना पॉइंट्स बना के याद करो। आपने यही डेफिनेशन इसी तरह याद करनी है, बेशक निशान लगा लिया करो बुक पे। ये सारा मैंने बुक से लिया है। इसके अलावा अगर ये एक्स्ट्रा कर सकते हो तो मर्जी आपकी, लेकिन ये लाजमी करना है आपने। पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या बनाना है? इंटर कन्वर्जन एनर्जी, एक एनर्जी का कन्वर्ट होना। एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही खत्म होती है, बल्कि एक शक्ल से। इसमें आप पंखे की एग्जांपल दे सकते हो, बिजली की। रब योर हैंड्स, अपने हाथों की एग्जांपल दे सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर होगी बात?
अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉसल। फॉसल फ्यूल्स क्या थे? फ्यूल कौन कौन से थे लास्ट इलेक्शन? तो बस यही है, गैस, पेट्रोल और ऑयल, और कोयला भी, ठीक है। बर्निंग ऑफ द वुड, वुड के अंदर लकड़ी आ जाएगी, कोयला आ जाएगा, गैस आ जाएगी। इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा क्या है? विच रिलीज एनर्जी एज हीट, उससे क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। एंड लाइट, और लाइट पैदा होती है। दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन। अब ये जो है ना सारा मैंने पीछे से लिया है, जो आपने पीछे पढ़ के नहीं आए, जो फ्यूल्स का आपने पढ़ा था, ये सारा मैंने वही लिया। इसका मतलब आपको बार बार याद करने की नई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करो जरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके कार्बन और हाइड्रोजन हो। और मैंने बताया था जितने भी जानदार होते हैं या तो वो कार्बन से बने या हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने। अब कोयला, कोयला कहाँ से बनता है? लकड़ी से। लकड़ी क्या है? जानदार, तो वो हाइड्रोकार्बन होगी कि नहीं? आपका पेट्रोल कहाँ से बनता है? ये भी जानवर जो बहुत पुराने दफन हो गए नीचे ज़मीन के अंदर, समंदरों के नीचे, वो फिर उनकी डिकम्पोजिशन हुई, पेट्रोल बन गए। गैस भी ऐसे ही होती है। यानी जितने भी आपके फॉसल फ्यूल्स हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। यानी वो सारे के सारे क्या है? सिंपल लफ्जों में हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने। यहां तक समझ आ गई हाइड्रोकार्बन की। अब कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो मैंने समझा दिया आपको। कोयले को जब जलाते हैं, कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होती है, और हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन 21% होती है। इन दोनों के जलने से क्या होता है? कार्बन गैस बनती है और हीट खारिज होती है। लेकिन जब आप हाइड्रोकार्बन यानी कि किसी, क्या कहते हैं, पेट्रोल को जलाते हो, पेट्रोल के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है। यानी कि आपकी जो हीट होती है ना, वो इस शक्ल में मिलती है आपको, ठीक है। कि उसके अंदर आपके हाइड्रोकार्बन जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उनके जलने से आगे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और हीट खारिज होती है। वो हीट हम इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल की समझ आ गई है? अब आप गौर करो, अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन का मतलब क्या है? इसको टुकड़ों में करते हैं ना, फिर ही आपको समझ आए। नॉन का मतलब नो, नहीं। री, दोबारा, गुड, शाबाश। नॉन री, दोबारा नहीं। न्यू, नहीं। एबल, काबिल होना। नॉन रिन्यूएबल यानी कि रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के मतलब होते हैं कि जिस तरह आपको कोयला, पेट्रोल, गैस, ये रिसोर्सेज हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो। क्या कोयले को जलाने के बाद मैं दोबारा उसको कोयला बना सकता हूं जो धुआं बन जाता है या राख बन जाती है? तो इसका मतलब आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। इसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्या आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। पेट्रोल जल गया तो हवा में जो कार्बन गैस बन गई या पेट्रोल उड़ गया, क्या उसको मैं दोबारा पेट्रोल बना सकता हूं? नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो यही बात यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा। द फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स की समझ आ गई ना? पेट्रोल, गैस और कोयला टुक मिलियन ऑफ ईयर, लाखों साल पहले, फॉर देयर फॉर्मेशन, बनाने के लिए। अब होता बनते भला कैसे हैं ये पेट्रोल वगैरह? ये देखो, ये बड़ी बड़ी मछली हैं, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स, यानी कि 300 लाख साल पहले, 300 लाख साल पहले जो समुद्रों का बड़ी बड़ी मछलियाँ, जानवर, डायनासोर, उन्हें भी ना कहानियाँ आपने, जब वो मर गए, मरने के बाद ज़मीन में दफन हो गए, और ऊपर क्या आ गई? रेत आ गई, ऊपर समंदर आ गया, पानी आ गया।
और इनकी डीकम्पोजिशन हुई। ये पूरा एक चैप्टर है आपका 10th के अंदर। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा ना समझाऊंगा। फिर ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ऑयल और गैस के अंदर। ये देखो लिखा ना उसने, ऑयल और गैस के अंदर। फिर आज टुडे हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, हम वहाँ से पाइप लगाते हैं, पाइप लगा के ये गैस और ऑयल निकाल रहे हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि समुद्र के किनारे से क्या कहते हैं पेट्रोल निकल आया, समुद्रों में से पेट्रोल निकल रहा है, वो लेकर आ रहे हैं। तो ये कहानी से यही होती है सारी की सारी। यहाँ तक समझ आ गई बात की। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं असल में, ये लाखों साल पहले जो जानवर मर गए थे उनको हम अल्लाह ताला ने पेट्रोल और गैस में तब्दील कर दिया। दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब वो जो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या उसको मैं दोबारा पैदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसको हम नॉन, ये इसकी डेफिनेशन है, ये जितनी ऊपर है। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल एट, हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो पेट्रोल की कमी आती जा रही है। पहले गैस 24 घंटे आती थी, अब नहीं आ रही, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करने की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये हर रोज़, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो डेली बेसिस पे कहते हैं एक साल में 60 लाख पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है। तो अंदाज़ा कर लें कितना यानी कि हमारे आबादी बढ़ रही है। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहे हैं। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम, अगर हम इसको इसी तरह इस्तेमाल करते रहें तो ये बहुत जल्द पेट्रोल गैस क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर सप्लाई इज एग्जॉस्ट द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। अगर पेट्रोल गैस ख़त्म हो जाए, अब देखो गाड़ियाँ भी चलती हैं, हर चीज़ किस पे है, या तो पेट्रोल पे या गैस पे या कोयले पे। तो क्या होगा, पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ तक समझ आ गई बात की। सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी वो है, अब इसको दिमाग में थोड़ा सा ना इमेज बनाओ, क्या होती है कि ये जो है एनर्जी, ये असल में पेट्रोल कोयला गैस है जो कि दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। इसमें थोड़ा सा उसने बताया पहले कैसे पैदा हुई थी, और अब हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये ख़त्म होती जा रही हैं, और इसकी वजह से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्राइसिस का या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी कहानी आपने ध्यान में रखनी है, फिर ये टॉपिक आपको याद होगा। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल, अब न्यूक्लियर याद है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ये वही चीज़ है न्यूक्लियर फ्यूल। मैं अब देखो वही बातें सारी लिखूंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी लिखा हुआ था, या मैंने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख दिया। वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी हासिल करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। अब ये फिजन रिएक्शन और फ्यूजन मैंने बताया था, ये एटमी बम है, ये फिजन रिएक्शन है, और जो सूरज पे हो रहा है वो फ्यूजन रिएक्शन है। और ये यूरेनियम का मैंने आपको पिछला आप लेक्चर देख लीजिएगा, यूरेनियम का बताया था कि एटमी बम कैसे बनता है। ये आपका केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर जो है उसका आखिरी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हीट एनर्जी, अच्छा इससे क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है जब ये रिएक्शन होता है, तो इतनी एनर्जी पैदा होती है, इतनी एनर्जी पैदा होती है कि आपका अगर पूरा का पूरा जो है फैसलाबादी तबाह हो जाए, इतनी एनर्जी पैदा होती है एटमी बम के अंदर विद इन मिनट्स या सेकंड्स। अच्छा, हीट एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये रिएक्टर का मतलब पता है, रिएक्टर का मतलब वो घर या वो बर्तन या वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होती है। कन्वर्टेड इनटू, अच्छा ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब देखो ना, ये पिछला टॉपिक भी आ गया, एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दी एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। अच्छा, अब जो सूरज से जो रोशनी आ रही है, हमने पीछे ही पढ़ा था, वो कौन सी एनर्जी है, वो भी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी ही है। उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, टेकिंग प्लेस ऑन द सन। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यहाँ तो कोई क्वेश्चन?